आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्यूरो चीफ अनुराधा गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 136वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। सिवान जिला में किस तरीके से मनाया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस, देखिए आरबी न्यूज लाइव में अनुराधा के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव। आरबी न्यूज लाइव की टीम आज पहुंची है सिवान प्रखंड के जीरादेई ग्राम में, जहां पर आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। आज उनका जन्म महोत्सव है और वहां की कर्मठ भूमि पर वहां लोग बहुत अधिकारी सारे नेता लोग एकत्रित हुए थे और अपनी अपनी राय वहां पर दी थी, जिसमें हम आपको यह बताते चले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मठ भूमि पर जो उनका जन्म दिवस मनाया गया, उनके प्रतिमा पर फूल अर्पण किए गए। उनकी जन्म का बहुत ही बड़ा एक अभियान रहा है कि जो उन्होंने भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और वह अपने देश के लिए, अपने जीरादेई के लिए, जीरादेई विधानसभा के लिए उन्होंने विकास कार्यों में भी बहुत सारे काम की। लेकिन यहाँ पर जो दलीय निर्दलीय जो भी नेता यहाँ पर आए, अपने अपने राय रखे, जहाँ पे उनका कहना था यह कि विकास कार्यों में जीरादेई पिछड़ा हुआ है। अब विकास कार्य आगे ले जाने के लिए उन्हें क्या करना है, कौन सी विकास उनको चाहिए, तो उन्होंने पहला कदम रखा शिक्षा का। जो जीरादेई विधानसभा के लिए शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा है तो देश का विकास है। और उन्होंने नीतीश सरकार से यह मांग किया कि जो उन्होंने 19 लाख नौकरियों को देने का वादा किया है, उस पे खरा उतरे, उस उम्मीदों पे खरा उतरे। हम आपको दिखा सकते हैं कि पीछे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा है, जिसमें उनका फूल अर्पण किए गए, मालाएं पहनाई गई और उनको बहुत अच्छे तरीके से यह सब मनाया गया। और हम आपको वहाँ पर लेके चलते हैं जहाँ पे महात्मा गांधी जी अपना मौन धारण किया हुआ था। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना मौन धारण किया था, जिस चौकी है और एक पिल्लो है जिसपे उन्होंने बैठकर अपनी मौन धारण साधनाएं वगैरह किया हुआ था, वह हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वह दिखाया जाए। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि को कर्मठ भूमि मानी जाती है। सर, मैं जीरादेई आया हूँ। 3 दिसंबर 1880 को राजेंद्र बाबू जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन है और मेरे ख्याल से इसको एक नेशनल लेवल पर मनाया जाना चाहिए। जैसे कि हम राजेंद्र बाबू के जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम मूवमेंट में, उसको अगर हम देखें तो उनके कद के ही राजेंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी हैं। तो जैसे मैं महात्मा गांधी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय लेवल पे मनाते हैं और इवन पंडित नेहरू की, तो उसी तरह राजेंद्र बाबू के भी जन्मदिन को मनाया जाना चाहिए। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं भी बगल के ही गांव से हूँ, बट मैं बाहर रहता हूँ। मैं बहुत इंथुजियास्टिक हूँ अबाउट नो द राजेंद्र बाबू कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। एज वी ऑल नो दैट द राजेंद्र बाबू वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, he was the chairman of the many committees and including the constituent making the constitution. The large contribution of the Dr. Prasad was the as a chief architect of the constitution. People are forget that and recognize the Dr. Ambedkar. I know that Dr. Ambedkar was the great lawyer. He was the chairman of the drafting committee, but as far as the main constitution making is concerned, Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the, and he was the chairman of the 2 committees. So I think the stature of the Dr. Rajendra Prasad was very similar to the Dr. Pandit Nehru and Maulana Azad, Sardar Vallabhbhai Patel and Mahatma Gandhi and other nationalist leaders.
because Rajendra Babu was the prominent figure of the civil disobedience movement, non-cooperation movement, Quit India movement, and several other mutiny who led by Mahatma Gandhi in 1942 in the Quit India movement near Chaura Chaur railway station, when Gandhiji stopped the non-cooperation movement due to this incident took place Chaura Chaur railway station, and there are several satyagrahi who burned the live. So I urge to the central government and state government respectively to consider the place and develop this place, because the Anand Bhavan of the Pandit Nehru, where Pandit Nehru was born, the Anand Bhavan was not more premium than the Jeeratee, because the people of Jeeratee is proud to say that Dr. Prasad was the son of the Jeeratee. He was the leading figure of the movement. When you go to the America and you ask who was the first president of the United States of America, people are say that George Washington was the first president of the United States. So how I cannot say that Dr. Prasad was less important than the जॉर्ज वाशिंगटन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म महोत्सव जो है नेशनल चैनल पे मनाया जा रहा है, नेशनल लेवल मनाया जा रहा है, बट यू नो जस्ट the Rajendra Prasad stature was similar to the George Washington stature. If I go to the US and I ask the people or citizen of the United States who was the first president of the United States, they proudly say that George Washington was the first president. So why I am not saying that Dr. Prasad was the first president in the international level? Why the Narendra Modi government or Pandit Nehru government? Since Pandit Nehru government to the Narendra Modi government, every government, successive government, whether in its central or whether in its state government, they ignore the fact that the Jeeratee was the leading figure in the freedom movement. You know about nearby, I think I don't know, but 25 kilometers from the Jeeratee, there was a village called Pachlaki, where the Tararani Srivastava, several leaders, I think Brij Kishore Babu of the Srinagar Siwan, they are a leading freedom fighter who led the Satyagraha and who led the freedom movement in Bihar. The Brij Kishore Prasad was the prominent lawyer. He was a law luminary. And in autobiography, Gandhi wrote about the gentleman Bihari and called the Dr. Prasad and Brij Kishore Babu was the leading figure fighter, along with Dr. C.P. Singh, Dr. Anurag Sinha. So I think the land of the Bihar is fertilized, and the people of the Bihar are proud to say that there are several leaders like Rajendra Babu, Brij Kishore Prasad, Mahamaya Prasad Sinha, Dr. there are several leaders who सर ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे 3 दिसंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आए हुए हैं? नहीं, मैंने अभी देखा देयर आर सेवरल रिप्रेजेंटेटिव लाइक एमएलए और एमपी और सेवरल, मतलब मैंने देखा बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने फूल माला चढ़ाया, बस उनका यही काम। मैं ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ, बट मैं जानता हूँ कि 1985 से यहाँ पे जो भी का पॉलिटिकल रहा, वो सिर्फ राजेंद्र बाबू को एक फिगर दिखाकर छोटे से कोने में अपना पॉलिटिकल, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो कम्युनिटी से आते हैं वो कायस्था कम्युनिटी है, श्रीवास्तव, एंड देयर आर वेरी फ्यू people over there as a caste family. So Rajendra Babu was not a tool of the politics, अगर आप पटेल जी को लें तो पटेल कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो उनको वोट बैंक चाहिए, तो पटेल का स्टैचू बनाएंगे, पंडित नेहरू का स्टैचू बनाएंगे और लेकिन राजेंद्र बाबू से वोट नहीं मिलने वाला उनको। राजेंद्र बाबू सर, हमने अभी सवाल खड़ा किया था जिससे हर क्षेत्र के हर राज्य के जो नेता अभिनेता जीतता है, उम्मीदवार आता है, तो अपने राज्य के लिए, अपने ग्राम के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अजूबा कर जाता है जिससे उसकी वजह से उसके गांव को, उसके ग्राम को, उसके क्षेत्र को जाना जाता है, जहां पे देश विदेश के लोग आते हैं। तो इस तरह से यहाँ जीरादेई के लिए नहीं देखा गया। जो आपने बात कही कि नेशनल लेवल पे होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जैसे जवाहरलाल नेहरू का मनाया जाता है, पंडित अबुल कलाम आजाद हो, पटेल मनाया जाता है, लेकिन आपका मतलब राजेंद्र प्रसाद जी का नहीं मनाया जाता है। देखिए अभी मैं बताऊं, मेरे हाथ में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी है और द सिमिलर कॉपी इन इंग्लिश वर्जन ओवर देयर in his birthplace. So I think if Rajendra Prasad, I read the full autobiography of Dr. Rajendra Prasad. I am not a foreigner. I am also the resident of the neighbor village called Gauri. So, but I live in or I stay in Delhi. I am a student of law. So he was also coincidentally he was a law luminary, So he was the first lawyer to practice the Patna High Court, even when Patna High Court set up in 1960.
Before that, he was also practitioner in Calcutta, Bengal High Court in Calcutta. He was also the gold medalist of the Presidency College, who the top level at the Cambridge and London School of Economics. So राजेंद्र बाबू कोई एक छोटा मोटा नहीं है. अगर आप मैं एक यूके का एक ऑथर है, उसका मैं बारे में पढ़ रहा था. उसने बोला कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उनका स्टेचर कहीं नेहरू जी और पटेल से काफ़ी ऊंचा था. बट सक्सेसिव गवर्नमेंट ने, मैं इसमें कांग्रेस पार्टी को भी दोष देता हूँ, इसमें जो भी जनता पार्टी आई, जो भी गवर्नमेंट आई सक्सेसिव, सिंस पंडित नेहरू टू द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, दे ऑल आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ ग्रेट मैन. इग्नोर किया गया. और जैसे कि आपने बताया, ये यहाँ पे जो भी एमएलए, मैं नहीं जानता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल पॉलिटिक्स, बट आई सॉ द सेवरल पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड member of legislative assembly or member of parliament, they are visited on his पुण्यतिथि एंड जन्मदिन, जो बर्थ प्लेस इनका है, वहीं पे विजिट करते हैं, फूल माना, दे आर गार्लैंडिंग टू दिस स्टैचू. 3 दिसंबर को याद किया जाता है. हो गया, काम खत्म. बट और फॉर्चुनेटली मुझे याद है कि 2012 में व्हेन यूपीए वाज इन पावर, द ममता बनर्जी वाज द रेलवे मिनिस्टर एंड शी अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट दैट जीरादेई वाज अ मॉडल रेलवे स्टेशन. There are 96 मॉडल स्टेशन होल इंडिया, वन ऑफ देम जीरादेई. तो जीरादेई पर बहुत सारी ट्रेनें रुकेंगी. यहाँ पे मैंने लोगों से बात किया, कोई यहाँ ट्रेन की सुविधा नहीं है, इवन जर्जर है. मुझे लगता है कि इलाहाबाद जिस तरफ, जीरादेई कौन से गांव से हैं सर आप? मैं बगल के दरौली थाना है, और दरौली थाना में गांव है गौरी, मैं वहीं का हूँ. और मैं भी कायस्था कम्युनिटी से हूँ, जिस कम्युनिटी से डॉक्टर प्रसाद आते थे, और हम बहुत प्राउड टू से कहते हैं कि ही इज अ सन ऑफ द कायस्था. बट मैं इसको कास्टिज्म में विश्वास नहीं करता हूँ. मैं मानता हूँ कि राजेंद्र प्रसाद जिस तरह गांधी हैं सबके, उसी तरह सबके हैं. और ही वॉज द लीडिंग फिगर, ही वॉज द आइडियल फॉर द सेवरल पीपल्स, सेवरल यूथ्स, जो भी उनको एडमायर करते हैं. तो मेरे ख्याल से, और फॉर्चुनेटली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके अंतर्गत ही जीरादेई आया है. मैं ये अर्ज करता हूँ, आई अर्ज टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आई अर्ज टू द प्राइम मिनिस्टर आल्सो, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, गवर्नर ऑफ द बिहार एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, हु प्लीज कंसीडर द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर प्रसाद एंड इसको विकसित किया जाए और इसको डेवलपमेंट किया जाए, इसको एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि देश विदेश से लोग आएँ. जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन मैंने पहले बताया, जिस तरह उनको याद करते हैं, पंडित नेहरू को याद करते हैं, उसी तरह इनको भी याद किया जाए. सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं आप. मुंबई में आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना रहे हैं. आप दुनिया में कोई भी लिबर्टी और स्टैचू बना लीजिए, डॉक्टर प्रसाद का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. कोई किसी न किसी नाम से प्राचीन है. जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से, मतलब वो प्रसिद्ध है. माया देवी, वो हाथी का स्टैचू बनाया गया था, इसे प्रसिद्ध है. कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे अजूबे कर दिए जाते हैं जो उस वजह से लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके पर्यटन आते हैं. नहीं मैडम, देखिए मेरे लोग आते हैं. इनके विकास का कारण नहीं, इसलिए नहीं है कि ही वॉज नॉट अ टूल ऑफ द पॉलिटिक्स. सिंपल फंडा है कि अगर आपको वोट मिलता है, अगर यहाँ कोई जैसे कि मैं जानता हूँ अमरजीत कुशवाहा यहाँ के साथ एमएलए हैं, या फिर जो भी कोई महिला है वहाँ के यहाँ की सांसद, अगर उनको वोट अगर चाहिए तो दे फोकस ऑन राजपूत, दे फोकस ऑन ब्राह्मण्स, द कोर वोट बैंक जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उन पे वो फोकस करेंगे. दे डिडंट कॉल द मौलाना मजहरुल हक इन फरीदपुर, ही वॉज द लीडिंग फ्रीडम फाइटर. बट उनको ध्यान में रखते हैं क्योंकि उनसे उनका पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला है, काम नहीं चलना, इसलिए इसको इग्नोर किया जा रहा है. सिंपल फंडा है. अच्छा, चैनल के माध्यम से, आरबी न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले हिंदी में बता दे रहा हूँ. मैं ये मांग करता हूँ भारत सरकार से, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर जो हैं हमारे राज्यपाल बिहार के, मुख्यमंत्री जो हैं, कि इसको बर्थ प्लेस जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीरादेई, इसको पहले तो यहाँ के रेलवे स्टेशन को ठीक किया जाए. बहुत सारी जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें वहाँ इसको रोकी जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके, लोग दूर दूर तक न जाएं. दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो, और राजेंद्र बाबू के जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक नेशनल लेवल पर ले जाया जाए. उनके नाम पर कोई योजनाएं चलाई जाए, जैसे कि पंडित नेहरू और गांधी जी के नाम पर चल रही है, स्वच्छ भारत गांधी जी का चश्मा चल रहा है, उसी तरह राजेंद्र बाबू का कुछ भी चलना चाहिए. ही वॉज द फ्रीडम फाइटर. सो आई अर्ज टू द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार नीतीश कुमार, गवर्नर ऑफ दिस बिहार स्टेट and central government led by Narendra Modi and President of the India, Vice President of India, please consider the birthplace of the Dr. Rajendra Prasad and develop the same. There are few people who know about the birthplace of Dr. Prasad. So I urge to everyone to
develop the place and develop the opportunity of the youth here, because there are several youth. I saw that there are several youth who enthusiastic about know the Dr. प्रसाद contribution. So मैं चाहता हूँ कि इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। ये टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा हब होगा और इसके माध्यम से दूर दूर तक ये संदेश जाए कि डॉक्टर प्रसाद भारत के एक पहले राष्ट्रपति थे और एक बहुत बड़े लेवल के नेता थे। नाम बताइए सर। मेरा नाम आदेश श्रीवास्तव है। चलिए, हमने आदेश श्रीवास्तव से कुछ जानकारियाँ हासिल की। जो यहाँ पे वो आए हुए थे 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म महोत्सव से उन्होंने कुछ अपने बात रखे और उन्होंने यह कहा कि जीरादेई को विकास के मामले में तो सही नहीं है, पर जीरादेई के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं उनको राष्ट्र लेवल पे इनका जन्म महोत्सव मनाया जाए, जिसमें महात्मा गांधी का मनाया जाता है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का मनाया जाता है। उस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म महोत्सव नहीं मनाया जाता है। उनका यह कहना है कि इसको नेशनल लेवल पे जिस तरह से मनाया जाता है, इनका भी जन्म महोत्सव मनाया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और जो जीरादेई स्टेशन पे जो ट्रेनें नहीं रुकती हैं, विकास नहीं होता है, उसको उन्होंने अपने इस बात को रखा और बताया कि जीरादेई के लिए आगे विकास होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म को नेशनल लेवल पे मनाना चाहिए। मैं अनु गुप्ता, आरबी न्यूज़। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।